अस्सलाम वालेकुम। सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, विच इज़ गिव अ मैथमेटिकल रीज़न टू स्टेट आइदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू दिस वन इज़ ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसलेटिंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स राइट 2 यूनिट्स एंड अप 3 यूनिट्स। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस 2 है ना, हम बेसिकली एफ एक्स प्लस 2 मतलब कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ग्राफ ये है, ठीक है, तो फंक्शन के एक्स प्लस 2 में हम क्या कर रहे होते हैं, एक्स प्लस 2 में हम यहाँ पर लेफ़्ट की साइड जा रहे होते हैं। ठीक है, लेफ़्ट 2 यूनिट्स एंड देन अप प्लस 3 है ना, मतलब कि प्लस 3 में अप प्लस 3। तो इन्होंने जो बात की है, इन्होंने कहा है कि राइट 2 यूनिट्स एंड अप 3 यूनिट्स। तो अप वाला तो ठीक है, लेकिन राइट 2 यूनिट जो है वो गलत है, लेफ़्ट 2 यूनिट है, मतलब कि ये चीज़ हमारे पास गलत है, राइट। तो ये गलत हो गया, फॉल्स है हमारा, हमने रीज़न भी बता सकते हैं हम। ठीक है, so now the second part is curve in the family y is equal to -5 sin a by x have amplitude 5 and period 2 upon absolute a। तो हमारा जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है वो इस तरह से होता है ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली मिड लाइन से मैक्सिमम या मिनिमम का जो पॉइंट होता है ना, जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा एम्पलीट्यूड। तो अगर हमारे पास साइन फंक्शन है ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस डी, तो इसमें ये जो ए है वो एब्सोल्यूट फॉर्म में हमारा एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि -5 साइन ए पाई एक्स, तो -5 जो है उसको हम एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी 5, तो एम्पलीट्यूड 5 ही होगा, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ पीरियड। पीरियड क्या होता है, पीरियड जो है ना, अगर ये हमारा साइन फंक्शन है तो दिस विल बी द पीरियड। ठीक है, ये एक पूरी वेव जो कंप्लीट हो जाती है ना, दूसरी वेव स्टार्ट होने से पहले, सो एक वेव जो ख़त्म हो जाती है वो होती है हमारा 2 पाई। ठीक है, एंड पीरियड विल बी 1 अपॉन एब्सोल्यूट बी टाइम्स 2 पाई। ठीक है, पीरियड विल बी 1 अपॉन एब्सोल्यूट बी टाइम्स 2 पाई। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास जो ए पाई है वो बेसिकली हमारा बी है, तो इट विल बी 2 पाई अपॉन ए पाई एब्सोल्यूट में। ठीक है, पाई इज़ अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन एब्सोल्यूट ए आ जाएगा। सो यस, हमारा ये जो सेकंड पार्ट इन्होंने बोला हुआ है बिल्कुल सही है। सो इसी तरह से कोसाइन फंक्शन जो है वो हमारा, उसका भी एम्पलीट्यूड और पीरियड सेम होता है साइन फंक्शन की तरह, और टेंजेंट का एम्पलीट्यूड नहीं होता, और पीरियड जो है वो पाई अपॉन एब्सोल्यूट बी होता है, मतलब 2 पाई नहीं होता है, इसमें पाई होता है। चलो, द थर्ड वन इज़ इफ़ एफ एंड जी आर 1 to 1 देन सो इज़ द कंपोजिशन एफ आफ्टर जी। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि अगर एफ और जी दो अलग अलग फंक्शन जो है 1 to 1 है तो उनका कंपोजिशन भी होगा। तो देख लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं, चेक करते हैं कि अगर हम ए एंड बी जो है वो मेंबर हैं एफ आफ्टर जी के। ठीक है, हमने इन दोनों को एफ आफ्टर जी का मेंबर ले लिया है, सच दैट ए जो है वो इक्वल नहीं है बी के, दोनों के दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, डिस्टेंट एलिमेंट है। तो 1 to 1 होने के हिसाब से तो ए को नहीं, ए के फंक्शन को भी इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट।
ठीक है। इफ़ 1 to 1 है, अगर 1 to 1 है तो ठीक है, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों एलिमेंट अलग हैं तो इनके फंक्शन भी अलग होंगे 1 to 1 होने के हिसाब से। अच्छा, अब हमें पता है कि f जो है वो तो 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन है। तो जो कंपोजिट होता है, कंपोजिट इस तरह से लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं हम, राइट, ऐसे लिखते हैं। तो अगर हम ऐसे लिखें, हमने ए को मान लिया था कि वो एलिमेंट है कंपोजिट फंक्शन का ना, तो हम अगर जी ए लिखें और जी एफ जी बी, तो ये नॉट इक्वल होगा ना। क्यों नॉट इक्वल होगा? क्योंकि फंक्शन मतलब f जो है वो 1 to 1 है। तो f अगर 1 to 1 है तो वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे फंक्शन के साथ इक्वल नहीं हो सकता, है ना। एक फंक्शन, एक एलिमेंट की एक ही वैल्यू होती है। a वाला जो एलिमेंट है वो ये वाला पूरा फंक्शन देगा और b वाला जो एलिमेंट है वो ये वाला पूरा फंक्शन देगा, ठीक है। दे कांट बी इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल नहीं हो सकते, राइट, ठीक है। अगर f और g जो है वो कंपोजिट 1 to 1 है तो इनका कंपोजिशन भी 1 to 1 होगी, हैंस प्रूफ, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो ना तो आप पूछ लीजिएगा फिर वापस से।